बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। एक बार पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है हमको। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स एट वन एंड कैरीज अ मास एम एट द अदर एंड। तो इस स्ट्रिंग की बात हो रही है और यहाँ पर इसको हमने फिक्स कर रखा है इस पॉइंट से। और यहाँ पर हमारे पास एक मास एम है और द स्ट्रिंग्स मेक्स 2/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये जो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल दे रखी है हमको, वो 2/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ये इतना फ्रीक्वेंसी ये बना रहा है, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, हमें टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में वो निकालनी है और ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखने में पेंडुलम जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली ये एक कॉनिकल पेंडुलम है। इसमें मास ना सर्किल में घूम रहा है और स्ट्रिंग कोन बना रही है। ओके तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, कैसे सॉल्व होगा। सिंपल, हमें ये मालूम है टेंशन विल एक्ट इन द स्ट्रिंग, टेंशन इज अ फोर्स। सो वी विल रिजॉल्व द कंपोनेंट बिकॉज यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मेंशन किया फोर्स जो टेंशन का होगा, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके तो ये अगर थीटा है तो हम इसको यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ले लेते हैं। ये हमारा थीटा है तो इतना एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा और ये वाला यहाँ से अब इसके कंपोनेंट्स हम निकाल देते हैं। टी इज फोर्स, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास टी कॉस थीटा और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा टी साइन थीटा। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, एम जी वेट ऑफ द बॉडी, और इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अब यहाँ ना क्वेश्चन में जब हम इसको इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम v को ओमेगा के टर्म्स में लेकर चलेंगे। तो हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की अगर बात होगी तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हो जाएंगे जो हमें निकालना बेसिकली है टेंशन। तो हम इसको टी साइन थीटा ले लेते हैं। टी साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर एंड वी कैन राइट दिस एज एम बाई आर। वी कैन बी रिटन एज आर ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, टी साइन थीटा इज एम this r square omega square 1 r when we have this we will simplify, एक r कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और ध्यान देना इस पे, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हमने लिया इस एंगल को थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज लेंथ एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज द रेडियस। ये इतना डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, ये रेडियस दे रखा हुआ है। तो इसमें ना साइन थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा हमको मालूम है क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको यूज करो यहाँ पर। सो दिस इज टी इंटू आर बाय एल एंड दिस इज एम आर। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, तो 2πf का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी इंटू आर बाई एल is mr into 2 pi. What is the frequency? It is 2/π, राइट। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई कैंसिल हो गया, एक ये r कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर है। तो t इज इक्वल्स टू, ये m से l को मल्टीप्लाई किया तो ml हो गया और यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। तो हमें मिल रहा है 16 ml। सो इफ़ यू चेक अवर ऑप्शंस तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर देगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।